नमस्कार दोस्तों, ये आज के डॉक्टर का एपिसोड नंबर 54 है। मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के डॉक्टर में मैं आपके उन क्वेश्चंस के आंसर देता हूँ जो आप यूट्यूब में मैसेज सेक्शन में मैसेज करते हैं और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके लिए। मुझे लगता है कि उनके आंसर देना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए। तो उन क्वेश्चंस के मैं आपको आंसर देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है CJ सिंह जी की तरफ से। वो पूछ रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के साथ क्या हम कुछ मेडिसिन और भी ले सकते हैं सिम्टोमेटिक। बिल्कुल आप ले सकते हैं। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है कि हम लाइकोपोडियम अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ले रहे हैं तो क्या हम एकोनाइट जब हमें सर्दी खांसी या हमें डर लगे तो हम ले सकते हैं। बिल्कुल आप ले सकते हैं। आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन लेते हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं आपको, और मान लीजिए आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लाइकोपोडियम है या कैलकेरिया कार्प है, तो आप वो मेडिसिन ले रहे हैं। लेकिन अगर आपको सर्दी हो गई तो क्या आप सर्दी की मेडिसिन ले सकते हैं। बिल्कुल आप ले सकते हैं। एलियम सिपर 30, कालीबिस 30, एकोनाइट 30 1-2 दिन तक आप ले सकते हैं। एक बूंद दिन में 3 से 4 बार, और उसके बाद फिर आप बंद कर दीजिए और कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन अपना काम करती रहेगी। तो धन्यवाद इतना अच्छा क्वेश्चन पूछने के लिए, और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया हो। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है रमाकांत चौबे जी की तरफ से। वो पूछ रहे हैं कि केवल मनुष्य के बाल ही सफ़ेद क्यों होते हैं, क्या इसका कोई समाधान है। तो सबसे पहला जो उनका क्वेश्चन है कि केवल मनुष्य के बाल ही सफ़ेद क्यों होते हैं। दोस्तों, सिर्फ मनुष्य के बाल ही सफ़ेद नहीं होते। काफ़ी सारे जानवरों में भी देखा गया है कि उनके बालों का भी रंग चेंज होता है जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है। अगर आपके घर में कोई डॉग हो या आपके घर में कोई गाय हो, तो आप अगर अच्छे से देखेंगे और काफ़ी सालों तक उसे गौर करके रखेंगे तो आप भी समझ जाएंगे कि कहीं ना कहीं उनके बालों का रंग जो है वो चेंज हुआ है। ऐसे ही मनुष्य मतलब ह्यूमन बींग्स का बालों का रंग भी चेंज होता है। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बालों का रंग चेंज होता है। तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है, ये कोई बीमारी नहीं है। और इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन आती है जिसके बारे में मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे देता हूँ, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा और मेडिसिन ले लीजिएगा। एक सवाल है राज जी का, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या एलोपैथिक मेडिसिन के लेने से होम्योपैथिक मेडिसिन काम नहीं करता है। इसका आंसर है बिल्कुल काम करता है। एलोपैथिक मेडिसिन अपना काम करती है और होम्योपैथिक मेडिसिन अपना काम करती है। ऐसा नहीं है कि आप एलोपैथिक मेडिसिन लेंगे और होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे तो होम्योपैथिक मेडिसिन काम नहीं करेगी। अगर होम्योपैथिक मेडिसिन सही दी गई है तो बिल्कुल काम करेगी। आप इसका टेंशन मत लीजिए, आराम से होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए। तो कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था आप लोगों के लिए, वो था यूरिया पे। दोस्तों, यूरिया बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है ब्लड यूरिया को घटाने के लिए और किडनी के फंक्शन को बढ़ाने के लिए। दोस्तों, यूरिया के उस वीडियो में काफ़ी लोगों ने ये कमेंट किया है कि यूरिया नाम से मेडिसिन नहीं मिलती है। यूरिया प्यूरा नाम से मेडिसिन आती है 6CH में, जो कि WSI की मेडिसिन उन्हें ऑनलाइन मिल रही है। दोस्तों, वो पूछ रहे हैं कि ये दोनों मेडिसिन सेम है कि नहीं है। दोस्तों, ये दोनों ही मेडिसिन सेम है, एक ही है। आप कोई भी ले लें, चाहे आपको यूरिया भी मिल जाए तब भी आप यूज़ करें, यूरिया प्यूरा भी मिल जाए तब भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। 6CH पोटेंशियम में 2 बूंद सुबह दोपहर शाम, ये किडनी के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है और यूरिया को कम करती है। एक सवाल है शहीद जी की तरफ से, शहीद नाज जी की तरफ से। उनका सुबह पेट साफ़ नहीं होता। दोस्तों, ये समस्या बहुत सारे लोगों को होती है। इसको हम कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ भी बोलते हैं। दोस्तों, अगर आपका सुबह पेट साफ़ नहीं होता तो आप रात में एक लग्जेटिव फाइबर ले लीजिए। दोस्तों, ऐसा ही लग्जेटिव फाइबर आपको होम्योपैथी में भी मिल जाएगा। लेक्सोसॉफ्टोन नाम से ये पाउडर आता है। 1 चम्मच 1 गिलास गुनगुने पानी में रात में आप मिला के पीजिए, सुबह पेट आपका साफ़ हो जाएगा। आप अगर चाहते हैं कि हमेशा के लिए कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाए तो ब्रायोनिया 200 2 बूंद सुबह सुबह और प्लम्बम मेटेलिकम 200 2 बूंद रात में लेक्सोसॉफ्ट पाउडर के साथ यूज़ करिए। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि पैरालिसिस के पेशेंट को आर्निका 1M देने से पैरालिसिस के सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, अगर दिखते हैं तो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। उसी वीडियो में एक क्वेश्चन आया है और ये क्वेश्चन है शिवम यादव जी का कि उनके चाचा जी को लगभग 5 से 6 दिन हो गए हैं पैरालिसिस हुए, तो क्या आर्निका 1M दे सकते हैं।
बिल्कुल आर्निका 1M दे सकते हैं। आर्निका 1M बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, क्लॉटिंग को ये धीरे धीरे ख़त्म कर देती है। तो जो क्लॉटिंग होती है ब्रेन के अंदर, इंटरनल हेमरेज होता है, उसको ये धीरे धीरे ख़त्म कर देती है। तो आर्निका 1M 2 बूंद सुबह सुबह ज़रूर आप यूज़ करें और इसे लगभग 3 से 4 महीने तक लगातार दें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो एक बहुत ही अच्छा सवाल उसी वीडियो के नीचे है रिलेटेड टेक जी का। उनका सवाल है पैरालिसिस वाले पेशेंट्स का बीपी हाई हो जाता है और बीपी हाई होने के कारण ही प्रॉब्लम होती है, तो बीपी हाई होने पर भी आर्निका 1M दे सकते हैं? दोस्तों बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन इसी का एक और आंसर मैं देना चाहता हूं कि अगर पैरालिसिस पेशेंट का बीपी हाई होता है और तुरंत आपको समझ में आता है और आपके पास कोई भी मेडिसिन नहीं है, होम्योपैथी वाली मेडिसिन आपके पास रखी है, तो अगर आपके पास रॉयल फिया, सर्पेंटाइना, मदर टिंचर रखी हुई है और साथ ही साथ आपके पास अगर ग्लूनाइन रखी हुई है, दोनों ही मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, बीपी को तुरंत ये कम करती हैं। तो रॉयल फिया, सर्पेंटाइना, मदर टिंचर 20 बूंद आधे कप पानी में दीजिए, थोड़े से पानी में। उसके बाद 10 मिनट बाद फिर से दीजिए। 10-10 मिनट में आप रिपीट करते रहिए। लगभग आधे घंटे में ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। साथ में आप ग्लूनाइन 200 2 बूंद हर 10-10 मिनट में रिपीट करिए रॉयल फिया के साथ। बहुत ही जल्दी ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। अगर पैरालिसिस है तो आर्निका 1M भी आप ज़रूर दीजिए। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि किसी ओल्ड पर्सन को अगर हार्ट अटैक आ जाए तो तुरंत आपके पास अगर होम्योपैथिक मेडिसिन रखी हुई है तो कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए? दोस्तों 3 होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है और तुरंत असर करती हैं। पहली मेडिसिन है एकोनाइट, दूसरी मेडिसिन है आर्निका और तीसरी मेडिसिन है क्रेटेगस। ये तीनों मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है। तो अगर किसी को हार्ट अटैक आता है और उसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो आर्निका 1M से लेकर 30 पोटेंसी जो भी आपके पास रखी हो वो आप 2 बूंद पिला दीजिए और लगभग 5-5 मिनट में रिपीट करिए। साथ ही अगर आपके पास एकोनाइट की कोई भी पोटेंसी 30 से लेकर 1M जो भी आपके पास रखी हो उसको भी आप पिला दीजिए और 10-10 मिनट में उसको भी रिपीट करिए। और क्रेटेगस अगर आपके पास मदर टिंचर रखा हो तो उसको 20 बूंद आधे कप पानी या थोड़े से पानी में डाल के आप पिला दीजिए और आधे घंटे में उसे भी रिपीट करिए और तुरंत से तुरंत जितने जल्दी हो सके उसे हॉस्पिटल ले जाइए। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चंस। अब चलते हैं, कुछ अच्छे फीडबैक आए तो फटाफट से फीडबैक्स ले लेते हैं। सबसे पहला फीडबैक है श्रुति जी की तरफ से, इंदौर से हैं और इनके बच्चे को सर्दी खांसी हमेशा होती रहती थी। एकोनाइट लेने के बाद सर्दी खांसी होना बंद हो गई। साथ में मेरा ई चाइल्ड इम्यून कॉम्बिनेशन भी इन्होंने यूज़ किया जिससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले और इनके बच्चे को सर्दी खांसी अब नहीं हो रही। बार बार जो सर्दी खांसी की समस्या थी वो ठीक हो गई है और इम्यूनिटी भी इंक्रीज़ हो रही है। थैंक यू बोल रही हैं। थैंक यू सो मच इतना अच्छा फीडबैक देने के लिए। एक अच्छा फीडबैक है अजीत कुमार जी की तरफ से। उनको गैस की समस्या थी, कैंट गैस फार्मूला से बहुत आराम लगा है। थैंक यू सो मच इतना अच्छा फीडबैक देने के लिए। तो एक अच्छा फीडबैक है मदन शर्मा जी की तरफ से। उन्हें साइनस की समस्या थी, साइनस एलर्जी में मेरी बताई हुई मेडिसिन से बहुत आराम लगा है। थैंक यू सो मच इतना अच्छा फीडबैक देने के लिए। तो एक अच्छा फीडबैक है अजीत कुमार जी की तरफ से। उनको नीमा कॉम्बिनेशन से अपने फैमिली में जो सर्दी खांसी बुखार की प्रॉब्लम रहती है उसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले। थैंक यू सो मच इतना अच्छा फीडबैक देने के लिए। एक अच्छा फीडबैक अमित जी की तरफ से है। उनको नीमा कॉम्बिनेशन से बहुत आराम लगा है सर्दी खांसी बुखार में। थैंक यू सो मच इतना अच्छा फीडबैक देने के लिए। दोस्तों ये थे फीडबैक और ये थे कुछ क्वेश्चंस जिसके मैं आपको आंसर देने की कोशिश किया हूँ। आशा करता हूँ कि ये आपको आंसर अच्छे लगे हो। अगर अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दे गए तो उसको दबाना बिल्कुल भूलिएगा और यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दे गए तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ से रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों अगर आपको इस तरह की बीमारी है तो मेरे चैनल में जाके बीमारी के बारे में जान सकते हैं, उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन दी गई तो अपने फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट में ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन है तो मैसेज ज़रूर करिएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।